पावक सन विनति करी गदालीन तब वीर, 5 पुत्र माता सहित बनई चले मत धीर। तब अग्नि से विनती कर गदा लिए माता सहित पांडव वन की ओर निकल गए। सुरंग मार्ग तब कीन पयाना, पहुँचे नदी तीर पर माना। कियो स्नान तब चले चलाई, वन वन फिरे तो 5 भाई। कुंती माता को संग लीना, यही प्रकार गमन तब कीना। लाक्षागृह पावक तब पाजारा, लाग जाई स्वर्ग सुधारा। तब सुरंग मार्ग से चलकर वे नदी तट पर जा पहुँचे और स्नान कर 5 भाई वन में चले गए। जब माता कुंती को साथ लिए पांडव चले गए तो लाक्षागृह आग में जल गया। उसकी लपटें आकाश चूमती थी। नगर लोग सब रोदन करई, पांडव बिना धीर नहीं धरई। हाय युधिष्ठिर ब्रकोदर वीरा, कुंती लक्ष्मणा शरीरा। माद्री के सुत बलधारी, नगर लोग रोदन कर भारी। 5 पुत्र ले रहती ताहा, व्याधि केरी त्रिया जो आहा। नगर के सभी लोग हाय युधिष्ठिर, हाय भीम और हाय कुंती, हाय लक्ष्मणा कहकर रोने लगे एवं पांडव के बिना कोई धैर्य नहीं धारण करता था। हाय माद्री के बलधारी पुत्र नकुल सहदेव, ऐसा कहकर सब बड़े जोर से रोने लगे। वहीं व्याध की स्त्री भी अपने 5 पुत्रों को लेकर रात में आकर ठहरी थी। धृतराष्ट्र के राजा के पाहा, दूतन बात कही सब ताहा। रोदन यही रहो भयकारा, धृतराष्ट्र रोदन विस्तारा। जब दूतों ने यह बात राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर कही तो वह भी इसी प्रकार सब लोग के साथ रोने लगे। विदुर आदि रोदन करे, नगर लोग विस्तार। कपट रूप धृतराष्ट्र करी, रोदन करत अपार। विदुर आदि और नगर के लोगों में भी रोने का विस्तार हो गया। धृतराष्ट्र तो पाखंड रूप से बहुत रोदन कर रहे थे। क्रिया कर्म तब तिन की कीना, विप्र बुलाय दान बहुदीना। यदि प्रकार दृष्ट मन राजा, दुर्योधन कीनु पर पुरुषा जा। यही विधि लाक्ष भवन जरावा, जरत पांडवन कृष्ण बचावा। श्री हरि सदा भक्ति रखवारा, ना सही पाप उतारहि पारा। सुनु राजा जन में बाता, यही प्रकार वंश विख्याता। तब उन्होंने पांडवों का क्रियाकर्म किया और ब्राह्मणों को बुलाकर बड़ा दान दिया। धृष्ट राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुरी को सजाया। लक्षा भवन को जलाकर उसमें जलते हुए पांडवों को कृष्ण ने बचा लिया। भगवान कृष्ण अपने भक्तों के रक्षक है, जो पापों का नाश कर उन्हें भवसागर से पार उतार देते हैं। हे राजन, अब आगे की कथा सुनिए। इस प्रकार वह वंश विख्यात हुआ। आदि पर्व कथा सुनो, कहो भाषि संक्षेप। श्रवण पान ते अंगगत, रहत पाप नहीं लेस। हे राजन, मैं आदि पर्व की कथा को संक्षेप में कह रहा हूँ, जिसके सुनने से शरीर में लेस मात्र पाप भी नहीं रहता। सुनु राजा अब कहो बखाना, कुंती वन में कीन पयाना। 5 पुत्र संग करि लीना, तबहि प्रवेश महाबन कीना। थकित भई तब कुंती माता, शूद्र त्रेष ते भयो तनुगाता। भीम कुंतई कंध चढ़ाई, सहदेव नकुल गोद ले जाई। उस समय पान बोले, हे राजन, 5 पुत्रों के साथ ले सुरंग मार्ग से कुंती महावन में चली गई तो माता कुंती भूख प्यास और पैदल चलने से थक गई। तब भीमसेन ने कुंती को कंधे पर बिठा लिया और सहदेव तथा नकुल को गोद में चढ़ाकर चलने लगे। धर्मराज अर्जुन दो भाई, एक गोद में दो चढ़ाई। महाबली है भीम भयंकर, प्रलय काल में जैसे शंकर। यही प्रकार ते बनु पगुधारी, चले जात सुमिरत गिरधारी। चले जात मानव अति रंका, महाबली है भीम असंका। युधिष्ठिर
और अर्जुन दोनों ने भाइयों ने एक एक को गोद में चढ़ा लिया। और महाबली भीम तो प्रलयंकर जैसे भयंकर थे ही। इस प्रकार श्री कृष्ण जी का स्मरण करते हुए सब वन में इस प्रकार जा रहे थे मानो बड़े ही निर्धन जा रहा है, परंतु महाबली भीम तो बड़े ही निर्भय थे। संध्या काल में उतरे जाई, क्षुधा तृषा लागी बहुताई। कुंती लखी दुख सह न भारा, क्षुधा तृषा ते तनु विकरारा। पटके तरु तर राखिन जाई, भीम करत जल हेतु उपाई। तब बहत भूख प्यास दिन भर, चल कर संध्या समय एक स्नान। एक स्थान में रुके कुंती सब पुत्री, को भूख प्यास देख कर दुखित हुई तो एक बड़ वृक्ष के नीचे सबको बैठाकर भीम जल से आने का उपाय करने लगा। जल के हेतु वृकोदर, बहुबन खोजत जाई। चारि बंधु और कुंतों, दृष्ट नींद बहु आई। इधर भीमसेन वन में जल के लिए चले गए और उधर चारों भाई और कुंती को गहरी नींद